लगातार करीब 20-25 दिन से आप लोगों के बीच रिया बात रखी अपनी कैसो कई पूरा माहौल कमलनाथ जी की जो योजनाएं हैं उनके कारण, और हम सतत 15 साल से यहाँ पर किसानों के मजदूरों के आंदोलन करते रहे हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि हम यहाँ पर जीतेंगे। अगर मैं जीतता हूँ तो 5 से 7 हज़ार वोट तो मेरे को कमलनाथ जी के नाम से ऐसे ही मिल रहे हैं। 31 करोड़ का मेरे ऊपर एक केस है, मेरे सभी धंधे वगैरह इस बीजेपी की सरकार ने बंद करवा रखे हैं। 15 से 20 मेरे ऊपर केस हैं, ऐसा कोई सा भी केस नहीं है जो इन्होंने मेरे ऊपर नहीं डाला हो। अब यानी संघर्ष में आपने अपना लोग उनके भी खोया है। मैंने अपने 2 बड़े भाइयों को खोया है इस संघर्ष में। हर दिन साथ तू सुबह जाएगा, तेरे ऊपर कौन सा केस बन जाएगा ये हमको ही मालूम नहीं पड़ता है। लोगों से हम पूछते हैं तो बड़ा बेकार आदमी है ये, इस तरीके की चर्चा होती थी और उनके चेहरे पे मैं हमेशा कुछ न कुछ डर सा देखता रहता था। जय रघुनाथ जी के साहब, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र उनमें कौन सो प्रत्याशी कहाँ जा रही है, लोगों के बीच में कई अपनी बात रखी रही है, इन सब कई मुद्दा रहा जो लोगों के बीच लेके गया। आज सांझे तो चुनाव को प्रचार भी समाप्त हो जाएगा। अबे सगला प्रत्याशी उन मिली के ने अपना अपना लोगों से मिलने जा रहा है, अलग अलग गांव में जा रहा है। बिना ढोल धमाका को प्रचार भी थोड़ा घंटा बाद शुरू हो जाएगा। अपना साथे एनी टाइम है दिनेश जैन बोस साहब, महिदपुर से कांग्रेस का जो प्रत्याशी है उम्मीदवार है, वे भी अपनी गाड़ी लेके लोगों के बीच जो है निकलिया है। तो अपन भी इनकी गाड़ी में लगे हाथ लदी गया, इनके बात तो कई तो बातचीत करांगा के। जय रघुनाथ जी साहब। जय रघुनाथ जी की साहब। मारो आपसे यो सवाल था कि आज संजय चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। लगातार करीब 20-25 दिन से आप लोगों के बीच रिया बात रखी अपनी कैसो कई माहौल देखे? पूरा माहौल कमलनाथ जी की जो योजनाएं हैं उनके कारण, और हम सतत 15 साल से यहाँ पर किसानों के मजदूरों के आंदोलन करते रहे हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि हम यहाँ पर जीतेंगे। अच्छा, 15-20 साल का संघर्ष की आप बात कर ही रहा था। 15-20 साल का संघर्ष में खोयो भी बहुत कुछ जिंदगी में। क्यों नहीं खोया? 31 करोड़ का मेरे ऊपर एक केस है, मेरे सभी धंधे वगैरह इस बीजेपी की सरकार ने बंद करवा रखे हैं। 15 से 20 मेरे ऊपर केस हैं, ऐसा कोई सा भी केस नहीं है जो इन्होंने मेरे ऊपर नहीं डाला हो। तो उस सब का फ़ायदा आज मुझे चुनाव प्रचार में जब मैं जा रहा हूँ तो पब्लिक मुझे बोल रही है कि आपके संघर्ष बहुत हुआ है, आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, और उसके कारण मुझे काफ़ी समर्थन मिल रहा है। या तो भी धन की बात, जन भी खोया है यानी संघर्ष में। जी क्या बोले आप? या तो धन की बात रही यानी संघर्ष में आपने अपना लोग उनके भी खोया। नहीं, मैंने अपने 2 बड़े भाइयों को खोया है इस संघर्ष में। 18 से 23 के बीच में मैंने 2 भाइयों को खोया है, और उनके उस दुख को भी मैंने देखा है। जो बहादुर सिंह समय समय पे हमें जैसे 31 करोड़ का केस बनवाना, अवैध उत्खनन के केस बनाना, चोरी के केस बनवाना, ये सरकारी काम में बाधा के केस बनवाना, वो रोज़ डरते थे कि यार दिनेश आज तू सुबह जाएगा, तेरे ऊपर कौन सा केस बन जाएगा ये हमको ही मालूम नहीं पड़ता है। लोगों से हम पूछते हैं तो बड़ा बेकार आदमी है ये, इस तरीके की चर्चा होती थी, और उनके चेहरे पे मैं हमेशा कुछ न कुछ डर सा देखता रहता था। अच्छा, जब अब लोगों के बीच में आप जाओ इतना साल का संघर्ष का बाद, जब लोग उनको प्यार मिले, देखवा को मिले, लोगों को हुजूम मिले, उत्साह मिले सामने, तो कई तो अपने आप में अभिभूत होता हूँ और सोचता हूँ कि मैंने जो किया उसका फल आज मुझे मिल रहा है। उनकी आंखों में जो प्यार मिलता है वो शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है, और मैं और कॉन्फिडेंस के साथ अपना प्रचार करता हूँ और रात को आराम से सोता हूँ। आज मैंने देखियो, आज चूँकि प्रचार का आखिरी दिन तो भाजपा वाला भी और इनका अलावा एक और जो निर्दलीय प्रत्याशी है प्रताप सिंह जी भी एक वाहन रैली लेके निकले, और आप अकेला निकली पड़े आके भाई बाज़ार में लोगों से मिलवाने। क्योंकि जहाँ जहाँ से इनकी रैली जाएगी वहाँ पे हमारे भी कार्यकर्ता काफ़ी मात्रा में खड़े हुए हैं। उनका हर नाके पे, हर चौराहे पे, हर गांव में हमारे कार्यकर्ता भी खड़े हुए हैं, और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए मैं घूम भी रहा हूँ, और कार्यकर्ताओं से मीटिंग भी हो जाएगी, और पूरे क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से मिलना भी हो जाएगा। अच्छा, चुनाव प्रचार जो लगातार गया 20-25 दिन जो चलियो, में अपन अहम रूप से कई बात लेके लोगों के बीच, अहम रूप से हमने जहाँ जहाँ स्थिति परिस्थिति देखी, जहाँ पे बहादुर सिंह के जुल्म बहुत थे, वहाँ पे हमने बहादुर सिंह की बात करी और कमलनाथ जी की योजनाओं के बारे में बात करी। कहीं कहीं पे हमने कमलनाथ जी की योजनाओं की बात करी
क्योंकि हमें सबसे महत्वपूर्ण कमलनाथ जी की योजनाओं को, कमलनाथ जी के वचन पत्र को या गारंटी लेटर को लोगों तक पहुंचाना था, क्योंकि वो अपने आप में एक वोट है। अगर उसको कोई आत्मचिंतन करेगा, आत्ममंथन करेगा उसके ऊपर और वोट देगा तो कमलनाथ जी को ही मुख्यमंत्री बनाएगा। एक सवाल तो हालांकि भाजपा जुड़े सवाल है, भाजपा का नेताजी उनसे करना चाहिए, पर हूँ आपसे भी करी दूँ। भाजपा ने लाडली बेनिया योजना जो चालू करी अभी को जोर शोर से प्रचार भी करी रही हो। इनका मुख्यमंत्री जी कही भी रहा कि हम 3000 रुपया जो है के 3000 रुपया तक बढ़ाएंगे 1250 के, पर कहीं भी घोषणा पत्र में वह बात ली नहीं भाजपा वालों ने। मैं तो इतना नहीं जानता, मैं तो 1500 रुपये की जो कमलनाथ जी की योजना है उसको घर घर तक पहुंचा चुका हूं, उनके फॉर्म भर चुका हूं और कमलनाथ जी पे विश्वास करते हैं लोग कि कमलनाथ जी जो बोलते हैं वो करते हैं। तो 1150-1200 की तरफ तो मैं तो कहीं गया ही नहीं, ना बात करी। मैंने तो कमलनाथ जी के 1500 की बात करी और उनकी गारंटी मैंने भी ली है कि अगर कमलनाथ जी खुद ही एक गारंटी है अपने आप में, और हम भी आपको आश्वासन दे रहे हैं कि कमलनाथ जी 1500 रुपये आपको देंगे, तो हमको दूसरी बात करने की ज़रूरत ही नहीं समझी मैंने। हमने तो कमलनाथ जी 1500 देंगे गारंटी से, विश्वास के साथ, कसम खिला के हमने खाई है और लोगों को प्रचार कराओ। लोग खुश भी हैं, बहनें खुश भी है, बोले ये तो लालीपप है, कमलनाथ जी तो वास्तविकता में हमें देंगे और सरकार उन्हीं की बन रही, तो हमको 1500 ही लेना, हमको 1200 1250 में नहीं जाना है। आपकी पार्टी का एजेंडा में किसान लोन वास्ते भी बहुत सारी चीज़ें आप लेके आए हैं, आपने समझाया भी वेगा, पर मैं चाह रही हूँ कि दर्शक उनके एक बार और से आप सारी चीज़ें अपनी पार्टी। सबसे बड़ी बात है कि MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है गेहूं का, उन्होंने 2600 रुपये प्रति क्विंटल किया है। वो किसानों की एकदम काफ़ी बड़ी मदद करेगा और ये एक बड़ा अचंभित करने वाला फैसला है, क्योंकि इस सरकार को 100 से 150 रुपये बढ़ाने में काफ़ी मशक्क़त करना पड़ती थी और इन्होंने 5 साल में 500 रुपये भी नहीं बढ़ाए। और कमलनाथ जी ने सीधा 2600 रुपये प्रति क्विंटल गेहूँ लेने का जो वादा किया है वो अपने आप में एक अचंभित करने वाला वादा और किसानों को बहुत आगे बढ़ाने वाला वो वचन पत्र है। वो वचन पत्र में जो लिखा बहुत बड़ी बात है। दूसरा, बिजली का कनेक्शन 5 आसपर का फ्री, ये भी बहुत बड़ी बात है। उसके बाद 2 लाख रुपए का कर्जा जो पुराना माफ़ होना है, ये भी बड़ी, ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो किसानों के लिए, तो चारों मेन पॉइंट हैं ही। कमलनाथ जी का जब 15 महीने की सरकार थी, उसको देखते हुए वो कमलनाथ जी को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। और मेरी तहसील में अगर मैं जीतता हूं तो 5 से 7 हज़ार वोट तो मेरे को कमलनाथ जी के नाम से ऐसे ही मिल रहे हैं। 2 बार पहला भी आप चुनाव लड़िया, कई वजह से ईश्वर सफलता नहीं मिली पाई। अणी बार कई स्ट्रेटेजी लेके आप लोगों के बीच जा रहे हैं, सिर्फ कमलनाथ जी को नाम, कांग्रेस पार्टी को एजेंट नहीं। इस बार हमारे पास 2 चीज़ें। इस बार हमारे पास संगठन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरा टूटा हुआ है और कांग्रेस का संगठन सेक्टर मंडलम से लगा के तो ब्लॉक अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष से लगा के तो अन्य सेक्टर्स के प्रेसिडेंट सभी संयुक्त रूप से प्रयास कर रहे हैं कि ये सीट हमको निकालना है। मैं अपना प्रचार अलग कर रहा हूँ और संगठन ने पूरी जवाबदारी रखेगी। यह RSS का संगठन भी हमारे संगठन के सामने आज कुछ भी नहीं लगता है। और उसके विपरीत उसमें 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, दोनों ही एक दूसरे पर छीटाकशी कर रहे हैं और वो भी उसी का अंग है। 13.5 साल तक दोनों ने साथ में मिल के जुल्म किए और 1.5 साल में ये अलग हो गए। तो पब्लिक समझती है सबका। आखिर में न्यूज मालवा का जो दर्शक है, आपका विधानसभा क्षेत्र का, आपका जो मतदाता है, इनके आप अब चुनाव प्रचार की बेला चूँकि समाप्त होने जा रही है, कई संदेश देना चाहिए मेरे मतदाता को? मैं यही बोलूँगा कि कमलनाथ जी की जो योजना है उनको देखते हुए आपको कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए और उनको मजबूत कर मुख्यमंत्री तभी बनेंगे जब हम भी लोग भी यहाँ से चुनाव जीत के जाएंगे। और हमारे बारे में भी आप सब लोग परिचित हैं, हम भी संघर्ष कर रहे हैं, 14 साल से आप लोगों के बीच में आ रहे हैं और विपक्ष में रह के भी हमने पूरी भूमिका निभाई है, सब आंदोलन भी किए और आने वाले कल में हम वो सब योजनाओं को लागू कराएंगे और लागू करके आपको लाभ पहुंचाएंगे। तो ये था भैया दिनेश जैन बोस साहब, जो अपना विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग गाँव में घूमी रहा है। इनकी बात आपने सुनी, बात कर दीजिए चीवे तो जय रघुनाथ जी के लिखणो बिल्कुल भी मत भूल जो। मैं अपनी औकात को भूलना चाहता हूँ।
वोट देना है बिल्कुल, टाइम देना पड़ेगा, बल्कि हमारी आया बिजली वाली काम नहीं चलेगा। आई जाओ मतलब वो नहीं जानते हैं। एक बार लोगों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए चाय लेकर आए हूँ यार। मैं खुद वो क्या भगवान की पन्ना मर गए भाई, ये साबुदा सरकार ये है नहीं, पारस के ज़माने में इनके लिए लोग पारस वगैरह चाय लेके आए हैं।